मर्डर हुआ उस लड़के, पैर बंधे हुए हाथ बंधे हुए थे जब मिली है लाश उसकी। सुसाइड नहीं है, मर्डर है मैम। उसको मारा था, उसका चेहरा पत्थरों से कुचल रखा था और नहर में डाल रखा था उसको। अब हमारे को पूरा डाउट है इसके लड़की के भाई ने मरवाया उसको। खाली हमने उसकी पहचान करी थी, उसके कान में बाली और हाथ पे नाम था उसका। लड़की ने खुद कहा था कि आंटी जब लिखवाओगे तो मेरे भाई का नाम लिखवाना, मेरे भाई का भी हाथ है इसके अंदर। लड़का 16 तारीख को घर से निकल के गया था, कह रहा मम्मी अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। 5 से 6 दिन वो कह रहे कि बॉडी पड़ी रही थी, मिली तो बहुत बदबू थी बॉडी में। हमसे देखा भी नहीं गया, हमने जब हम बॉडी लेके आए तो उसमें हमने केमिकल डलवाया था, उसमें तो बदबू ना आए, तब भी उसमें बहुत बदबू थी, देखने वाली थी नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए, जैसे मैं लड़का गया ऐसे उनके साथ में होना चाहिए। मैंने तो अपना बच्चा खो दिया, अब किसी और का बच्चा ना जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में, जहाँ से एक बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, इस घर में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अंकित और उम्र महज 17 से 18 वर्ष के बीच में, देखिए आज से 1 महीने पहले वो लड़का अपने घर से गायब हो जाता है। और गायब होने के पीछे की एक वजह जो सामने आ रही है वो आपको हैरान कर देगी। देखिए, इस पूरी खबर में मैं जो भी आपको बताऊंगी सब कुछ इस परिवार की राय है। देखिए, वो अंकित जो है वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। 1 महीने पहले जो है लड़के की मिसिंग की कंप्लेन लिखवाई जाती है। कंप्लेन किस आधार पे की गई? देखिए, लड़का जो है एक लड़की के साथ रिलेशन में था और लड़की के घर पर उनके उस रिश्ते के बारे में पता चल गया, जिसके बाद लड़की को खूब पीटा गया, लड़की को धमकी दी गई। उस लड़की ने उस लड़के से बात करना बंद नहीं की तो लड़के को मार दिया जाएगा, ये खुद लड़की का कहना है। देखिए, जब लड़का गायब होता है तो 2 दिन बाद लड़की जो है वो इस परिवार में कॉल करती है और इनको बताती है कि लड़के के गायब होने के पीछे लड़की के भाई का हाथ है। सब कुछ देखिए इनका कहना है। अब इनका ऐसा कहना है कि लड़की ने खुद इनको कॉल करके बताया। 1 महीने तक लड़के का कुछ भी पता नहीं चला। अब कुछ ही दिन पहले, देखिए 3-4 दिन पहले जो है पुलिस इनके घर में आती है और इन्हें बताती है कि इनके लड़के की बॉडी शव गृह में पड़ी हुई है। जब ये वहाँ पे देखते हैं तो वो लड़का इनका ही निकलता है। लड़के के हाथ पैर बंधे होते हैं, चेहरा पूरी तरीके से ख़राब कर दिया होता है। अब आखिर लड़के की वो हालत करी किसने? अब परिवार यहाँ पे मौजूद है। देखिए, परिवार के आरोप हैं कि लड़की के ही परिवार वालों ने लड़के को मौत के घाट उतारा। अब खबर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरी खबर में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है। परिवार का सब कुछ कहना है। परिवार ने हम लोगों को यहाँ बुलाया और पूरी बात बताई। अब आखिर मामला क्या है वो इन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? हेमलता। आप क्या लगती हैं लड़की? मम्मी। आप मम्मी हैं जी। क्या कुछ हुआ है? मेरा लड़का 16 तारीख को घर से निकल के गया था, कह रहा मम्मी अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जब से मेरा लड़का आया ही नहीं है। हमें बुधवार को पता पड़ी थी हमारा लड़का यहाँ पर है। रात को पुलिस वाले आए थे, इसके पापा को और इसके नाना को लेके गए थे। तो फिलहाल तो उन्होंने फ़ोटो दिखाई थी, तो आधी पहचान हुई थी, आधी नहीं हुई थी। वीरवार को जगह गए हैं वहाँ पे, जब देखा है तो वो चेहरा तो बिल्कुल ख़राब था, लड़के का देखने लायक नहीं था। खाली हमने उसकी पहचान करी थी, उसके कान में बाली और हाथ पे नाम था उसका। और जूते जो पहन के गया था, पैंट पहन रखी थी, उससे पहचान करी थी हमारा लड़का है। बस उसका हमें नहीं पता हमारा बच्चा ऐसे मिलेगा हमारे को। अब हमारे को पूरा डाउट है इसके लड़की के भाई ने मरवाया उसको। आपको डाउट है? कैसे डाउट है? कुछ क्योंकि वो रोज फोन करता था और थाने में भी आया था, जब कह रहा था कि मैंने अपनी बहन को मारा था और इसको मना करा था कि आज के बाद यहाँ दिखियो मत, दिखेगा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे क्या पता था मेरे लड़के को ऐसे मार के डाल देगा ये। थाने तक केस जा चुका था? हाँ जी, थाने में पुलिस वाले ने उस लड़के की भाई को बुलाया था और आमने सामने हमारी बात करी थी। हमने कही थी उससे, तो कह रहा लड़की मेरे लड़के की आईडी चला रही थी। हमने उनसे कहा कि तेरी बहन हमारी आईडी चला रही। कह रहे तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी बहन है? मैंने मेरे लड़के ने बात करी थी और मेरे पास भी जिस दिन मेरा लड़का गया उसके 3-4 दिन बाद लड़की ने बात करी है को फ़ोन। हाँ जी, और लड़की ने खुद कहा था कि आंटी जब लिखवाओगे तो मेरे भाई का नाम लिखवाना, मेरे भाई का भी हाथ है इसके अंदर, जो वो लापता हो रहा है इस टाइम पे। लड़की ने खुद गुलाई बाग में रहती है। आपका लड़का और ये लड़की कैसे रिलेशन में आए थे? मतलब कोई फ़ोन दोस्तों ने करवाया था, दोस्तों के साथ आता जाता रहता था गुलाई बाग में, तो वो दोस्तों के साथ में बैठा उठी में उस लड़की से बातचीत हुई थी उसकी।
ये 2-3 महीने होंगे जिनकी बात हुई है उससे 2-3 महीने होते और अचानक से लड़की के घर में पता चला। हाँ जी, एकदम उसको पता, जब लड़का मेरा गायब हुआ उसके हफ्ते पहले ही पता पड़ी थी इसके लड़की के भाई को कि ये मेरी बहन से बात करता है। तो उसने कहता है कि मैंने अपनी बहन मारी थी और इसको मना करा था कि यहाँ मत दिखियो। उसके 3-4 दिन के बाद मैं लड़का नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया, जब देखा तो ऐसा मिला मैं लड़का। जब आपका लड़का मिला, आप लोग देखने गए शवगृह में, किन हालातों में था बच्चा? बुरी दशा में था। मैं लड़का चेहरा तो बिल्कुल उसका बिगाड़ रखा था, देखने लायक नहीं था उसका चेहरा बिल्कुल भी। लग रहा था कि वो सुसाइड है, उसने खुद आत्महत्या की। उसको मारा था, उसका चेहरा पत्थरों से कुचल रखा था और नहर में डाल रखा था उसको। कहा है कि उसका चेहरा बहुत ज्यादा सिल्ली से फोड़ रखा है, मर्डर हुआ उस लड़के का। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं इस बात को तो कि सिल्ली मारी गई उसके सर मुंह पे। तो जब वो लोग खुद कह रहे हैं तो उनको बोला नहीं आपने कि भाई पकड़ा क्यों नहीं आपने? अभी उनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ नहीं पता पड़ी थी। उन्हें लाश मिली थी नहर में। मिली बॉडी? ये बादली में। हाँ जी, और इसकी बॉडी है जहांगीरपुरी के उसमें मिली थी। जब से ये बॉडी मिली, बुधवार को बॉडी मिली, अंतिम संस्कार हुआ, लड़की से कोई बातचीत हुई है लड़की वालों से? नहीं, कुछ बात नहीं हुई लड़की वाले से। तो आज 10 दिन हो गए, थाने में बुलाया था हमारे को। तो जब हमने बात करी थी तो पुलिस वाले ने कह दिया था कि आज के बाद ये फ़ोन नहीं करेगा तुम्हारे पास। जब से उसके फ़ोन आने बंद हो गए, नहीं तो जिस दिन से मेरा लड़का गया था ना उस दिन से रोज़ फ़ोन करता था, तुम्हारा लड़का नहीं मिला, तुम्हारा लड़का मिला के नहीं मिला, अरे तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे। तुम खुद लड़का वो फोन कर? लड़का, हाँ लड़का फ़ोन करता था, उसका लड़की का भाई। हाँ, रोज़ कहता था तुमने कहीं कंप्लेंट नहीं करी है, तुम लड़का नहीं ढूंढ रहे, तुम तो घर में बैठे हो, तुम्हें अपने लड़के की वो नहीं है। रोज़ फ़ोन करता था। हम उससे कहते तुझे पता है कि हम कर रहे कि नहीं कर रहे फ़ोन? हमने थाने में कंप्लेंट कर रखे। कह रहे अरे थाने में कंप्लेंट करते तुम्हारा लड़का नहीं मिलता। रोज़ ऐसे फ़ोन करता था। फिर गुलाईबाग के थाने में बुलाया तो वहाँ से जब से बात हुई उसके बाद उसने कोई फ़ोन नहीं करा, जब से कोई फ़ोन नहीं आया उसका यहाँ पे। अब आपको पक्का शक है कि लड़की के भाई? पूरा शक है कि लड़की के भाई ने करा ये काम उसका। जैसे आप बता रही थी कि जब बच्चा आपका गायब हुआ तो 2-3 दिन बाद लड़की ने खुद आपको फ़ोन करके बोला, तो आपने लड़की को बोला नहीं कि अगर तुझे शक है तो हमारे साथ थाने चल, बयान में? नहीं जी, वो ऐसे कुछ नहीं करता। उसका भाई आया था थाने में। हाँ जी। तो पुलिस ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा हाथ तो नहीं है? नहीं, पुलिस वालों ने पूछा उसके लड़की के भाई से तो कहता मेरी बहन यहाँ नहीं है, मामा के घर रह रही है। उसने ऐसे कह दिया था कि मामा के घर रह रही है। और वीडियो कॉलिंग पे बात करिए पुलिस वाले ने करवाई है। तो अब ये नहीं पता हमें, क्योंकि उसकी 2-3 बहनें हैं। अब ये नहीं पता उस लड़की से बात करी थी पुलिस वाले ने कि दूसरी से बात करी थी। जाते थे लड़की के फ़ोन पे तो हमने वो भी दिखाया पुलिस वाले को। तो उन्होंने ट्राई करा कि वो लड़की का भाई कहता है कि अगर हमारे घर का होगा ना तो हमें बताना, हम अपनी बहन को मार देंगे। वो लड़की के भाई ऐसे कह के गया था। ठीक है, अभी पुलिस क्या कुछ कर रही है? अभी तो कुछ नहीं कर रही पुलिस, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी कुछ नहीं कर रही। क्या चाहते हैं आप इंसाफ? मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरा लड़का गया ऐसे उनके साथ में होना चाहिए। मैंने तो अपना बच्चा खो दिया है, अब किसी और का बच्चा ना जाए ऐसे। तो ये जो आईडी की आप लोग बात कर रहे हो, ये आईडी लड़के की आपकी, वो लड़की यूज? लड़की चला रही थी, वो लड़की चला रही थी मेरे लड़के के नाम से। तो ऐसी कोई मैसेजेस में बात हुई हो जिससे लगा हो, शक हुआ हो कि लड़का मार ही देगा आपके बेटे? ऐसा नहीं था। लड़की जो करती थी, लड़की पूछती थी, लड़की डाल दिए। हाँ? हाथ पैर बांध के डाले हैं जब मारा है उसे, पैर बंधे हुए हाथ बंधे हुए। तो जब मिली है लाश उसकी, क्या पीते उसके जूते ही पहन रखे, उसी के जूते से ही लाश बांध रखी। क्योंकि ये बहुत लाजमी सी बात है, अगर कोई खुद सुसाइड करेगा तो वो ऐसे थोड़ी ना करेगा, हाथ पैर थोड़ी ना अपने आप बांधेगा। वो थोड़ी ना बिगाड़ेगा। सारा मुंह खराब कर रखा था उसका, देखने लायक नहीं छोड़ा उसका मुंह बिल्कुल भी। आजकल पैसा ले लेते हैं पुलिस वाले। आज को तो मेरे बेटे साथ में, कल किसी और के साथ में चलेगा। लड़कियां भी गलत हैं आजकल के टाइम में। थाना कौन सा है? आजकल बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत हाल हो रहा है। एक के संग में छोड़कर चच्चरों को कर लेती हैं। ठीक है, देखिए आप अगर ये देखेंगे तो ये जो है पूरा यहाँ पे परिवार था। परिवार की आपने बात सुनी। देखे ये लोग सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब परिवार ने सब कुछ बता दिया कि कैसे लड़का लड़की रिलेशन में आए, और लड़की के घर में जैसे रिलेशन का पता चला तो कुछ ही दिनों बाद जो है वो लड़का गायब कर दिया गया। लड़का गायब होने के बाद जो है 2-3 दिन बाद खुद लड़की कॉल करती है और परिवार को बताती है कि मेरे भाई का ही इसमें हाथ है। अब देखिए पूरा
पूरे मामले में ना ही तो लड़की सामने आ रही है, ना ही उसका भाई सामने आ रहा है। गुलाबी बाग थाने का ये पूरा मामला है और परिवार का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने खुद बोला है कि जिस तरीके से लड़के की बॉडी मिली है, लड़के का मर्डर ही किया गया है। देखिए, लड़के का पूरा चेहरा बिगाड़ रखा था, हाथ पैर उसके बांध रखे थे और उसको नहर में फेंक दिया है। क्या कुछ हुआ सर यहाँ पे, मतलब लड़की वालों पे ही शक क्यों जा रहा है? लड़की वालों पे शक मैम यूँ है कि हम 16 तारीख को वो गया था यहाँ से बोल के कि मैं अभी आ रहा हूँ आधे घंटे 1 घंटे में मम्मी को। वो यहाँ से बोल के गया तो हमने बात की ना उससे, तो 16 तारीख को उसका फ़ोन मिला, उसके बाद उसका फ़ोन नहीं मिला, ऑफ ही ऑफ गया लड़के का। फिर हमारे को जैसे ही लड़का गायब, हमने मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई गुलाबी बाग थाने में, तो इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, ढूंढने की कोशिश भी नहीं की ढूंढने की। फिर हमारे को 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, ये कहते हैं हमारे को कि मिलेगा तो हम बता देंगे। फिर हम यहाँ से थक गए तो हम सिविल लाइन थाने में गए। सिविल लाइन थाने में गए तो फिर हमने वहाँ पे FIR लिखवाई। तो उन्होंने हमारे को बात करी, वो कह रहे चलो आपका मैं करते हैं। उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प की, उन्होंने हमारे को बुलाया, अभी 2-3 दिन हमें लगातार बुलाया उन्होंने कि ऐसा ऐसा किसी के नंबर दो। फिर हम उनको नंबर दे के आए। फिर हमारे को 2-4 दिन और हो गए। फिर हमारे को पुलिस वाले आ गए यहाँ पे आ गए रात को 2:30 बजे। तो हमारे भैया और उनके फादर गए वहाँ पे बादली थाने में, हमारे को उनकी फ़ोटो दिखाई। तो फिर उसके बाद हमारे को बुलाया गया सुबह थाने में, बादली थाने में। हम 10 बजे मैं भी गया। फिर हमारे को ले गए मोर्चरी में बाबू जगजीवन। तो मैंने बॉडी देखी, बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। कह रहे यही है, मैं कहा हाँ जी यही है बिल्कुल। उसके हमने जूते देखे थे, जूते के पीते से उसके हाथ बांध रखे थे, पैर बांध रखे थे। तो पुलिस वालों ने हमारे को बताया कि आप हमारे को ना आपकी बॉडी बादली नहर में मिली उनको 22 तारीख को बादली नहर में मिली उनको। तो 5 से 6 दिन वो कह रहे कि बॉडी पड़ी रही थी। मिली तो बहुत बदबू थी बॉडी में, हमसे देखा भी नहीं गया। जब हम बॉडी लेके आए तो उसमें हमने केमिकल डलवाया था, उसमें तो बदबू ना आए, तब भी उसमें बहुत बदबू थी, देखने वाली थी नहीं। ऐसा लगा कि उसके चेहरे पे पत्थरों से वार किया हुआ है, सारा पत्थरों से वार, उसका मुंह पहचानने में नहीं आए। और जब हमें 22 दिन बाद हमें जब पता चला, 20 दिन बाद हमारे को पुलिस वालों ने बताया, तो बॉडी देखने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने घर वालों को किसी को भी उस लड़का का चेहरा देखने लायक नहीं था, किसी को नहीं दिखाया। बहुत बुरी कंडीशन थी। लेकिन हमें शक उसके भाई पे इसलिए है कि उसका भाई हमारे को ये बार बार फ़ोन कर रहा है आपका लड़का मिला नहीं मिला, बार बार उसकी मम्मी को फ़ोन करके बोलता है कि आपका लड़का मिला कि नहीं मिला। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसको बुलाया ना, तो फिर पुलिस वालों ने उसको बोला आज के बाद फ़ोन मत करिए, तो उसने फ़ोन नहीं करा। फिर हमें इसीलिए उसका शक है कि उसके भाई ने धमकी भी दी थी इन्हों को, तो उसी का हाथ है। अब पुलिस ही का हमारा सहारा और कोई सहारा नहीं है अब। लेकिन पुलिस वालों ने भी यहाँ पे हमारे को ऐसे बोल दिया, तो हम फिर वहाँ चले गए। हमारे को पुलिस वाले यहाँ गए थे, बादली नहर के बॉडी मिली हमारे को। फिर थोड़ा सा हमें हुआ चलो अब कुछ होगा। फिर पता चला ऐसे जैसे पता चला हमारे को, फिर अब हम उसका संस्कार करके आए। संस्कार करने के बाद फिर पुलिस वालों ने बुलाया, हमें बुलाया। तो फिर हम कल भी वहाँ पे गए थे। उन्होंने फिर 2-4 नंबर मांगे थे, 2-4 नंबर मैंने उनको दे दिया। कह रहा है आपका ना हम 90 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। उन्होंने हमारे को ये बोला। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी शक है कि ये मर्डर ही है। मर्डर ही है उसमें, मर्डर ही है, कोई सुसाइड नहीं है, मर्डर है मैम। सुसाइड का तो नाम ही नहीं है, मर्डर ही है। और उनको भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जैसे हमारा तो उनका एक ही चिराग था, वो बुझ गया। एक ही लौता बेटा था। उनको भी वो सजाए मौत होनी चाहिए, जो भी होना की सज़ा मिलनी चाहिए उनको। कभी बेटे ने खुद से बताया था कि उसको परेशानी हो रही है या मार ही देंगे? उसने ये नहीं बताया था। उसने हमारे को ये अपनी मम्मी को बोल के गया था, मैं मम्मी आ रहा हूँ 1-2 घंटे में आ जाऊँगा घर पे। उसने ये नहीं बोला कि मेरे साथ ऐसा हो, कुछ नहीं बोला। नॉर्मली बोल के गया था जैसे रोज जाता। हाँ रोज जाता। फिर हमने रात को फ़ोन करा, नहीं मिला। हम सोचेंगे चलो रात में दोस्ती यारी में फंस गया तो फ़ोन ऑफ हो गया होगा या कुछ। फिर हमने सुबह मिलाया, फिर नहीं हुआ। फिर हम पहले गए थे, लेकिन हमें 12 घंटे हुए थे। पुलिस वाले कह रहे मिसिंग की कंप्लेंट ना 24 घंटे बाद होती है। इतना काम इन्होंने करा था गुलाबी बाग पुलिस वालों ने, हमारी FIR लिख ली थी। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं करा। कह रहे मिल जाएगा। FIR में वो आपने कोई जिक्र करवाया था कि लड़की वाला या सिर्फ मिसिंग की थी? नहीं, हमने मिसिंग की करवाई थी। हमारे से बोल के ही ऐसे गया था कि मैं जा रहा हूँ 1-2 घंटे में आ जाऊँगा। मतलब उस FIR में लड़की का कोई जिक्र कोई जिक्र ही नहीं। अब FIR हुई है नहीं जिसमें लड़की का जिक्र हो भाई? अब हम जब बादली थाने गए थे, उन्होंने हमारे से लड़की का भी नंबर, उसकी फ़ोटो सब मांगा, सब कुछ मांगा। अब परिवार जो है वो यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहा है कि जिस तरीके से इनके बेटे को मौत के घाट उतारा गया, उसी तरीके से आरोपियों को पकड़ा जाए। देखिए, 2 पक्षों का ये पूरा मामला है, एक लड़की पक्ष और एक ये लड़का पक्ष है जिनका बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा है। देखिए, 3 से 4 महीने का रिलेशन था जो कि आपसी दोस्तों ने ही इनकी बात करवाई थी। लेकिन अब देखें, वो लड़की जो है वो बिल्कुल गायब है, कुछ अता पता नहीं है और ना ही उसके परिवार का। इस बीच में जो है देखिए, जो परिवार है यहाँ पर अंकित का, ये मांग कर रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द
पकड़ा जाना चाहिए। और देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।